Assalamu alaikum, myself Naira. Today is our second lecture on positive psychology. In the previous lecture we discussed about the history of psychology, difference between psychology and the positive psychology. In today's lecture we talk about the introduction of positive psychology with key points. Some key points are here. अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ पॉजिटिव इमोशन के सबसे पहले हमने इस पे बात करनी है कि जो उनसे पॉजिटिव इमोशन है उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या वो रोल प्ले करता है। सेकंड है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशन एंड ह्यूमन फंक्शनिंग के पहले तो हमने मतलब इमोशंस को हमने समझ लिया है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सेकंड ये कि वो हमारी ह्यूमन फंक्शनिंग के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है, कि उसका कोई हमारे ऊपर ह्यूमन फंक्शन हमारे काम पे कोई असर होता है कि नहीं, हमें वो करना है। उसके बाद डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दैट प्रमोट्स पॉजिटिव साइकोलॉजी के हमने देखना है कि हिस्ट्री में किस तरह से साइकोलॉजी को अगर प्रमोट किया गया है तो उसकी प्रमोशन के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए हैं और उन स्टेप से पॉजिटिव साइकोलॉजी को ग्रो अप होने में कितनी हेल्प हुई है, या फिर क्या ऐसे स्टेप्स थे कि उनकी बेसिस पे पॉजिटिव साइकोलॉजी से अलग करके एक अलग फील्ड में लाया गया। ये जो उनसे की पॉइंट्स हैं इनको आज हम अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे। अपना फर्स्ट पॉइंट जो सा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक कह लो कि रिसर्च की गई थी 1887 में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि 1887 में साइकोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट की रिसर्च की गई थी, जिसके अंदर कुछ आर्टिकल्स मिले। उनकी रेशो कुछ ये है कि जो उनसे एंगर पे थे, जिसे हम गुस्सा कहते हैं, उस पे जो आर्टिकल्स थे वो 8072 आर्टिकल्स लिखेंगे। जिसके बाद एंजाइटी पे 57,800 आर्टिकल्स लिखेंगे, डिप्रेशन पे 70,856 आर्टिकल्स लिखेंगे। जबकि इसका कंपैरिजन किया जाए अगर हम अपनी पॉजिटिव इमोशन के साथ या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, तो उनमें आर्टिकल्स जो मिले थे वो 851 जो कि थे वो जॉय पे थे, मतलब जिसमें कह लो कि हैप्पीनेस लगा लो उस पे थे। 2958 जो थे जिसके अंदर लाइफ हैप्पीनेस पे लिखे हुए थे। 5701 जो थे लाइफ सेटिस्फैक्शन पे आर्टिकल्स जो उनसे थे वो लिखे हुए मिले। कि अब आप इनकी रेशो देख ले को जो नेगेटिविटी है उसकी रेशो में और इसकी रेशो में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो सिगमंड फ्राइड ने जब सिगमंड फ्राइड का था, उसने भी ये वाली बात पहले ही कह दी थी कि जो इंसान की नेगेटिविटी होती है वही बाइस बनती है कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, किस तरह से अपनी लाइफ को तबाह कर रहा है। तो वही अगर हम इस रेंज को देखे जाएं तो हमें साफ पता चलता है कि जो सी पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो किस कदर नेगेटिविटी में जी रहे हैं, मतलब कि सब कुछ उनके होने के बावजूद उनकी लाइफ में ऐसा क्या वजह है कि वो इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में, वो इतनी ज़्यादा उनको एंजाइटी डिप्रेशन में क्यों है। ठीक है, तो मार्टिन सीलिग्मैन का ये कहना है कि साइकोलॉजी इज़ नॉट जस्ट द स्टडी ऑफ वीकनेस एंड डैमेज, के ज़रूरी नहीं है कि साइकोलॉजी एक स्टडी है कि जिसमें हम सिर्फ वीकनेस को या कि कोई डैमेज चीज़ है या जो कोई भी मतलब कोई बीमार है या कोई मेंटली इल है तो उसको ही स्टडी करते हैं। उसने कहा था इट इज़ आल्सो स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू, कि ये इसके अंदर पॉजिटिविटी भी है, कि ये पॉजिटिविटी चीज़ों को भी स्टडी करता है। उसके बाद ट्रीटमेंट इज़ नॉट जस्ट फिक्सिंग व्हाट इज़ ब्रोकन, कि ट्रीटमेंट का मतलब नहीं उसी पे हमने नहीं करना कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो रही है या टूट चुकी है उसी पर ट्रीटमेंट करना है। इट इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट विद इन आवर सेल्स। ठीक है, ये मार्टिन सीलिग्मैन का कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि जो सी साइकोलॉजी है कि वो बस हमने उसको जो चीज़ हमारे पास ख़त्म हो रही है उसी पर ही हमने ट्रीट करना है, बल्कि ये ऐसी है जो एक इंसान के अंदर कुछ स्किल्स हैं ये उसको भी पॉलिश करती है कि वो अपने स्किल्स को अपनी जो से उसके अंदर चीज़ है उसको वो कैसे बाहर लेके आए।
अगर इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलें तो हमारा सेकंड जो की पॉइंट था वो ये था, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशन एंड ह्यूमन फंक्शनिंग। कि हमने ये तो देख लिया कि हमारे लिए जो सी पॉजिटिव इमोशन वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लाइफ में। कि हमने जो अभी रेशो चेक की है कि उसके अंदर नेगेटिविटी कितनी हाई पॉइंट पे जा रही है, पीक पे लगा लें कि वो है, और जो उसके बाद हमारी पॉजिटिव इमोशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसी से पता चल जाता है कि लोगों को किस कदर ज़रूरत है पॉजिटिविटी की, कि पॉजिटिव इमोशन उनके अंदर डिवेल्प हों। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर पॉजिटिव इमोशन हमारी जो ह्यूमन फंक्शनिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। लाइक लगा लो कि हम गुस्से में हैं, जो हमारी इमोशन है वो एंगर वाली है, कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में या स्ट्रेस में हैं, तो हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी है, अगर रूटीन में जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी कि वो हमसे ठीक नहीं होगा, उसके अंदर मिस्टेक्स होती रहेंगी। एक स्टूडेंट की एग्जांपल लगा लें कि उसको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वो कभी भी जो उनसे अपनी रूटीन कोई परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं दे पाएगा। अगर एक तरफ दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा खुश है कि उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है, वो उसकी परफॉर्मेंस और उस बच्चे की परफॉर्मेंस जो कि बहुत ज़्यादा कह लो कि डिप्रेशन में है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, वो बच्चा को जो बहुत ज़्यादा खुश है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू जो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक होगी। अगर हम खुद की एग्जांपल देख लें तो अक्सर बाज़ औक़ात हमें ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो हम नहीं और गुस्से के साथ साथ हमारी जो उनसी पूरी बॉडी के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक तो कह लो कि गुस्से में हम होंगे तो बाज़ टाइम हमारी जो उनसी हार्ट बीट है वो भी तेज़ होना शुरू हो जाएगी। हार्ट बीट जो उनसा हार्ट है वो बीट करना तेज़ी से शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का जो उनसा ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है सिर्फ़ एक गुस्से की वजह से। कि और हम खुद फील करेंगे कि अगर हमारे जिस्म से कह लो कि वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, कि हम जब गुस्से की हालत में होते हैं हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या होता है कि एक इमोशन है उसकी वजह से हमारे जिस्म के ऊपर हमारी जो ह्यूमन फंक्शनिंग है, हमारी फंक्शनिंग के ऊपर किस कदर वो असरअंदाज हो रहा है। इसके दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए कि हमें पॉजिटिव चेंज है, कि हमें एक खुशी की खबर मिली जो हमारा मूड बहुत अच्छा है, तो हमारा क्या होगा, हम अपने आप हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग होगी वो बेटर होगी। हम अपने आप को एक इजी फील करेंगे, एक लाइट वेटेड मतलब के खुद को फील करेंगे, और हम जो भी काम करेंगे कुछ भी होगा वो जो सा काम होगा वो हम दिल से करेंगे, और उसकी परफॉर्मेंस में और वो काम जो कि हम डिप्रेशन में कर रहे हैं दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो पॉजिटिव जो चेंज है, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन है चाहे वो नेगेटिव इमोशन है, जो भी है ये ह्यूमन फंक्शनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। इसके साथ साथ हमारे जो इंटरनल फंक्शंस हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके साथ कह लो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। कि कोई हमने एक ऐसी खबर, कोई बुरी खबर सुन ली है, हमारे इमोशंस हैं जो वो तभी चेंज हो जाएंगे। बाज़ लोग ऐसी खबर को, न्यूज़ को जो बुरी बहुत ज़्यादा शॉक करने वाली है उसको वो बियर नहीं कर पाते, तो वो उनको हार्ट अटैक हो जाता है, कोई ट्रॉमा में चला जाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो ये जो इमोशंस हैं ये हमारी बॉडी फंक्शनिंग पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। 90s में ये यूएसए में ये रिसर्च की गई थी कि 45 ईयर्स की एज में बहुत सारी मतलब वहाँ पे अमवात होना शुरू हो गई। वो मतलब कि जो सी थी जो लोग हैं वो जॉब पे जा रहे हैं तो ड्यूरिंग जॉब उनकी डेथ हो रही है, कोई किसी वजह से हो रहा है। कि जब उसको इनके पीछे रिसर्च की गई तो ये सामने आया है कि ऐसे लोग जिनकी अचानक से विदाउट मतलब उनको कोई मसला नहीं था कि वो उनकी मौत हो रही है, तो क्यों हो रही है, पीछे देखा गया कि वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। उन्होंने डिप्रेशन में आके अल्कोहल यूज़ करना शुरू कर दिया, पिल्स यूज़ करना शुरू कर दिया अपने आप को उन सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने आप को इस कंडीशन से निकालने के लिए। कि एक जब हद से ज़्यादा उन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया तो वो कुछ डिसऑर्डर्स में कह लो कि डिसीज़ में वो चेंज हो गई। किसी को डायबिटीज़ का कोई पेशेंट होगा, कोई कैंसर का पेशेंट होगा, किसी को हार्ट का मसला बन गया। तो यहाँ पे ये देखा गया कि वो नेगेटिविटी उनके अंदर इस कदर थी कि वो अपने आप को
को सेटिस्फाइड करने के लिए भी ही उन्होंने नेगेटिव चीज़ को ही चूज़ किया कि अगर हम अल्कोहल यूज़ करें कुछ टाइम के लिए हमें सुकून मिल रहा है, तो वो जब उन्होंने फ़ील होना कि हम लोग इस कंडीशन में हैं तो उन्होंने वो यूज़ करना शुरू कर दिया। और वो उनकी इस पीक पे उनका डिप्रेशन पहुंच गया था कि वो उस पिल्स या जो अल्कोहल ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे उनके बगैर उनका गुजारा नहीं था। तो जैसे जैसे वो उनकी मकदार ज़्यादा करते गए, उनके अंदर जो बीमारी थी वो बढ़ती गई और उनकी एक के बाद एक की डेथ होती गई। उसके बाद 1947 में US वालों ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ को इस्टेब्लिश किया गया कि इन पेशेंट के साथ ऐसे पेशेंट जो इस कंडीशन में थे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जितनी भी थी उनका, वो कोई डिप्रेशन का मरीज़ है या स्ट्रेस, उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, एकदम कुछ ऐसा हुआ है कि वो उस ट्रॉमे से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया था जिसके अंदर लोग अपनी मेंटल इलनेस जो उनसी थी और अपनी नेगेटिव प्रॉब्लम को थे वो आके उनको साथ जो उनसे थे शेयर करते थे, दैन उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। तो आज के लेक्चर में जो हमारा जो मेन पॉइंट था वो यही था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी है ये किस कदर ज़रूरी है, कि हमारी पॉजिटिव चेंज हमारी ज़िंदगी में किस कदर ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा दोबारा बताती चल जाती हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स को स्टडी किया। सबसे पहले किया है कि इम्पोर्टेंट पॉजिटिव इमोशंस क्या होती हैं। सेकेंडली कि पॉजिटिव इमोशन हमारे ह्यूमन फंक्शनिंग पे किस तरह अंदाज होती है। थर्ड था कि जो सी हिस्ट्री में पॉजिटिव साइकोलॉजी को किस तरह से प्रमोट किया गया है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।